नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है सलाइवा के ऊपर, यानी कि लार, यानी कि जो थूक जो हमारे मुंह में रिलीज होती है जब हम लोग कोई फूड आइटम हम लोग खाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से रिलीज होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है और इसका फंक्शन जो है वो क्या रहता है। तो जो लार रहती है, जैसे हम लोग कोई फूड आइटम हम लोग मुंह में रखते हैं या फिर खाते हैं या फिर हम लोग कभी कभी देखते हैं या सूंघते हैं, तो एक लार जो है वो हमारे मुंह में रिलीज होना शुरू होती है। तो होता क्या है कि जब ये एक फूड आइटम के साथ मिक्स होती है तो उसको एक सॉफ्टनेस, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देती है और एक बोलस में इसे कन्वर्ट कर देती है। बोलस जो है वो आगे मूव होता है, तो वो एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर देती है उसके बारे फंक्शंस के बारे में आखिर में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि ये जो सलाइवा है ये मुंह के अंदर किस तरीके से बनता है। तो ये सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड के मदद से बनता है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर रहती हैं उसके जरिए जो है ये सलाइवा जो बनता है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो रहती है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड रहती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने पेंक्रिया के टॉपिक में क्लियर किया था। तो एक्सोक्राइन का मतलब ये रहता है कि ऐसे डक्ट्स जो अपना सीक्रेशन किसी डक्ट के माध्यम से या फिर एक पाइप जैसा जो एक संरचना रहती है उसके जरिए जो है वो आगे रिलीज करती है, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। और साइंटिफिकली जो सलाइवरी ग्लैंड है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। एज पर कि वो क्या रिलीज करती हैं उस हिसाब से उसे डिवाइड किया गया है। तो जो ऐसे जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं, जो सिर्फ अमाइलेज यानी एंजाइम रहता है एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए इस्तेमाल रहता है, तो अमाइलेज ज्यादातर रिलीज करते हैं ऐसे ग्लैंड, तो उसे सेरस सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। ऐसे ग्लैंड जो कि सिर्फ म्यूकस रिलीज करते हैं तो उसे म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड जो है वो नाम दिया गया है। और ऐसे ग्लैंड जो कि अमाइलेज और म्यूकस दोनों रिलीज करते हैं उसे कहा जाता है सेरोम्यूकस सलाइवरी ग्लैंड। तो टोटली जो हमारे मुंह के अंदर रहती हैं वो टोटली 3 सलाइवरी ग्लैंड रहती हैं जो कि पेयर में रहती हैं। मतलब एक सलाइवरी ग्लैंड दोनों साइड रहती है, इसलिए टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड रहती है। मतलब 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो रहती है हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो रहती है, बकल कैविटी के अंदर रहती हैं। तो वो कौन से हैं? एक तो पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो पहले समझ लेते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड जो यहाँ पे जो पोर्शन रहता है, ये इतना पोर्शन जो है, तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड रहती है, बिल्कुल कानों के आगे जो रहती है, सबसे बड़ी साइज इसकी रहती है। लेकिन जो भी सलाइवा रिलीज होता है उसका सिर्फ 25% सलाइवा ही ये रिलीज करती है, मतलब कम रिलीज करती है साइज बड़ी होने के बावजूद भी। सॉरी। और उसका हम देखते हैं कि जो इसका जो डक्ट है, मतलब ये जो रिलीज होता है, तो ये जो ऊपर के जो बड़े दांत रहते हैं वहां के साइड से ये इसका जो डक्ट रहते हैं और वो वहां से इसका जो सीक्रेशन है वो रिलीज होता है हमारे ओरल कैविटी के अंदर। उसका हम लोग देखते हैं कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबुलर जो बोन रहती है या फिर जिसे हम लोग जॉ कहते हैं, जो जॉ है ना ये, तो इससे मैंडिबल बोन कहा जाता है। इसके बारे में मैंने बोन्स के टॉपिक में बताया था। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये एंगल जो, तो यहाँ पे एक सब मैंडिबुलर जो रहती है सलाइवरी ग्लैंड रहती है, तो ये दोनों साइड रहती है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये एज कंपेयर टू पैरोटिड ग्लैंड ये थोड़ी छोटी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा सीक्रेशन ये करती है। 60 to 70% ऑफ सलाइवा जो रहता है वो इसके द्वारा ही रिलीज होता है। उसको हम देखते हैं कि जो इसका डक्ट है, मतलब ये जो रिलीज करती है वो जबान के नीचे एक रहता है, जबान के नीचे से ये अपना सिक्रेशन रिलीज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, लिंगुअल बोलते तो टंग को बोला जाता है, सबलिंगुअल यानी कि उसके नीचे जो रहने वाली, तो लिंगुअल के नीचे रहने वाली सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड जो रहती है वो जबान के एकदम नीचे रहती है और उसका डक्ट भी वहीं से ही रहता है, वहीं से वो रिलीज करती है। लेकिन ये 3 to 5% ऑफ सलाइवा ही रिलीज करती है। और हम देखते हैं कि जो ये जो है पैरोटिड ग्लैंड जो है ये ज्यादातर हम देखते हैं कि अमाइलेज ही जो है वो रिलीज करती है, इसलिए इसे सेरस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। और जो बाकी के 2 ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये दोनों रिलीज करती हैं म्यूकस और अमाइलेज, तो इसलिए इसे जो सेरोम्यूकस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो अब ग्लैंड्स रहते हैं उसके अंदर इस तरीके से आपको ऐसी नहीं दिखाई देती है, जो मतलब बंच ऑफ सेल्स दिखाई देता है, जिसे ऐसी नहीं कहा जाता है। ये इस तरीके से जो है वो डिजाइन उसकी अंदर से वो देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड है, तो इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे जो सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं हमारे मुंह के अंदर रहती हैं, जो जबड़े रहते हैं जॉ के अंदर, ये यहाँ पे जबान का कुछ हिस्सा, ऊपर का जो पैलेट एरिया रहता है, हार्ड पैलेट एरिया, सॉफ्ट पैलेट एरिया जो यहाँ ऊपर, तो वहां पे छोटे छोटे जो रहते हैं कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं, जो ज्यादातर जो रहता है उनका जो सीक्रेशन उसमें म्यूकस रहता है, तो इसे सब कैटेगराइज किया गया है म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। वो छोटे छोटे ग्लैंड्स को वो इसके अंदर जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। अब इस तरीके से जब कोई खाना रहता है वो सीक्रेशन जो अपना करते हैं तो वो कलेक्टिवली कहा जाता है एक सलाइवा, या फिर जिसे हम लोग लार कहते हैं या फिर जिसे हम लोग थूक कह सकते हैं।
अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, जब फाइनली जब सलाइवा बनता है तो फाइनली उसके अंदर क्या क्या रहता है, तो इसके अंदर वाटर रहता है, H2O पानी जिसे हम लोग कहते हैं, म्यूकस रहता है, थोड़ा बहुत नमक रहता है, सॉल्ट वगैरह, और चिपचिपा जो म्यूकस है वो रहता है। एंजाइम रिलीज करता है एमाइलेज जो रहता है, एमाइलेज ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसके बारे में मैं जो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के ऊपर टॉपिक जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था, उसमें जो आप जो है इसके बारे में डिटेल समझ सकते हैं। उसके बाद लिंगुअल लाइपेस। लिंगुअल लाइपेस क्या करता है कि ये लाइपेस मतलब जो कि फैट को डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स को ये कन्वर्ट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है फ्री फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड्स में। तो इसके बारे में डिटेल मैंने जो लिपिड डाइजेशन में वो टॉपिक बनाया था उसमें मैंने डिटेल इसके बारे में समझाया है। अब आते हैं कि जो ये बन जाता है सलाइवा, इसके मेनली फंक्शंस क्या क्या है। मेनली हम समझेंगे, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये एक बोलस बना रहता है, जो फूड रहता है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है और उसको एक बोलस बना देता है ताकि वो इजीली आगे मूव हो सके और आगे फॉरवर्ड हो सके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की तरफ। उसके बाद ये जो ओरल कैविटी है हमारा मुंह के अंदर की भी है, जो सूख जाता है जब हम लोग मुंह से सांस लेते हैं या फिर ये ड्राई ना हो जाए, तो उसको भी एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। रेगुलर बेसिस पे ये रिलीज होता रहता है। तो एक प्रकार का ये सॉल्वेंट भी फूड में बनता है, मतलब जो बोलस बनता है तो वो उसके अंदर मिक्स होता है ना फूड के अंदर, तो इसलिए उसे सॉल्वेंट भी कहा जाता है, सॉल्वेंट फॉर फूड कहा जाता है। मैं जो भी बोल रहा हूं तो मुझे बोलने के लिए भी जो स्पीच के लिए जो एक जो ड्राइनेस मेरे मुंह पे नहीं आना चाहिए, एक लुब्रिकेशन चाहिए, तो ये स्पीच में भी ये सलाइवा जो है वो मुझे हेल्प करता है। उसको हम देते हैं कि पार्शियल डाइजेशन में भी हेल्प करता है, मतलब थोड़ी देर के लिए मुंह के अंदर ही जो रहता है फूड रहता है, पर उसके अंदर जो भी ये एंजाइम्स वगैरह रहते हैं वो थोड़ा सा उसे पार्शियली ब्रेक डाउन करते हैं। मैंने जो डाइजेशन में बताया है उसमें ये आप डिटेल समझ सकते हैं। तो पार्शियल डाइजेशन के लिए पार्शियल फूड के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। और मेनली हम देखते हैं कि जो फूड के साथ जो वायरसेस, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस जिसे हम लोग कहते हैं, वो अगर आ जाते हैं तो उसे किल करने का भी ये काम मेनली जो है वो करता है। तो ये उसके जो मेनली जो फंक्शंस है सलाइवा के, ये उसके फंक्शंस है। तो आज के टॉपिक में मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया कि सलाइवा क्या होता है, लार क्या होता है और उसको किस तरीके से कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से वो प्रिपरेशन होता है हमारे बॉडी में और उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।